गिरीलाल के हसीन सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था, आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहे हैं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। अभी तक के $3.5 बिलियन ही पहुंच पाया है। ये उसी प्रकार के गिरीलाल के हसीन सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। तो हमारी योजना को नकल क्यों कर रहे हैं? श्रमिकों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दे रहे हैं। ये हमारी योजना है। बिजली विभाग योजना हमारी योजना है, फिर नकल क्यों कर रहे हैं? तो आप ही आप डुबाने वाले हो। तो ये केवल शब्द जाल है। IAS अधिकारी है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था, आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहा है। कोई वित्त का अता पता नहीं था। आखिर में वही बात कही गई। ये ढाक के 3 पात हैं इस बजट में। किसी के कोई व्यापार कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। आंकड़े में आप बता दें 22% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ चंद कॉलेज, कुछ हॉस्टल, वो भी केवल कुनकुरी, जसपुर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा क्या है? वैसे भी नहीं कर सकते भाई। GST लगने के बाद कौन सी टैक्स लगा सकते हैं? कोई GST लगने के बाद अब इसी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये लोकसभा चुनाव तक के भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये अपने केंद्र सरकार 57,000 करोड़ उससे आएगा और राज्य से 68,000 करोड़। वो केवल ये आंकड़ा बता दिए कितना आएगा, अनुमानित आना होना है ही नहीं है। और जो बजट प्रावधान है वो मिलना नहीं है। ये केवल सब्जबाग दिखाया जा रहा है। जैसे अभी महतारी वंदना का फॉर्म भरा रहे हैं, मिलेगा कब? युवाओं की काफी चर्चा है इस पूरे बजट में। क्या किया है? युवाओं के लिए क्या है? रोजगार के लिए कुछ है? रोजगार के लिए कुछ है इसमें? पढ़ाई लिखाएंगे। तो वो तो पढ़ाई लिखाई पहले भी चल रहा था, लेकिन अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, जिसमें कलेक्टर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसके माध्यम से उसके सब देख रेख होता था विशेष रूप से, और इसके कारण से पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ था। अब उसको अपने विभाग के दायरे में ले आया, मतलब सब लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद स्तर गिर जाएगा। प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर को बढ़ाएंगे 12% से 20% करेंगे। और बढ़ाएंगे किस प्रकार से? बढ़ाएंगे किस प्रकार से? वो तो नहीं, भाषण तो लच्छेदार दिया, आधा पौन घंटे तक केवल भाषण सुने। सर, बिहार में कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, तो नीतीश कुमार जी NDA में शामिल हो गए। हाँ। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और साथ में MS स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न घोषणा की गई। इस तरह से ये सब राजनीतिक अब चुनाव है, तो इस कारण से भारत रत्न का लगातार कर्पूरी ठाकुर के दिए, आडवाणी जी के दिए, फिर और लोगों के नाम बता रहे हैं आप। तो ये चुनाव देखते हुए सब कर रहे हैं। ठीक है। सर, एक सवाल और था। वित्त मंत्री जी बार-बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि नया रायपुर में भी हो सकता है डेवलपमेंट को और बढ़ाएं। बजट में प्रावधान कहाँ है? आप बोल भर रहे हैं, लेकिन बजट में प्रावधान क्या है? एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, वो तो पहले से चल रहा था। विश्व स्तरीय स्कूल के काम तो पहले से चल रहा था, हॉस्पिटल का काम पहले चल रहा था। आप क्या किए? कितने नंबर देंगे आप? ये तो कुछ नहीं है, पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे वही है भाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसको आप और कोई 0 भाई। जो योजना हमारी थी, चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वो सारी योजनाएं जस के तस है, केवल चप्पल बांटने के अलावा। टेक्नोलॉजी तो पहले भी था। अब ये बताइए, आप नगर निगम में आप कार्यालय में जाते थे, एक कॉल करिए, आपको 13 प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, पहले से मिल रहा है। आप कौन सा कर रहे हैं? केवल ये है कि बजट को आपने लैपटॉप में पढ़ा, टेप में रख के पढ़ा, इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी सुधार? उसके लिए क्या कर रहे हैं?